चलिए, तो आज हम फिर से नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। आप लोग यदि मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जा कर के पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें परिमेय संख्या समझाया गया है, अभाज्य संख्या समझाया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। क्या देखने वाले हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्याएं जो परिमेय नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? इसका आंसर क्या होगा? वैसी सभी संख्याएं जो परिमेय संख्या ना हो, या तो जो परिमेय ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.0001 ... ये सब सारे संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सब सारे संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग देख रहे थे कि यदि रूट में कभी रहता है तो वो कभी परिमेय हो जाता है, कभी अपरिमेय होता है। देखते हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए 16, ठीक है, रूट में है तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय। ये परिमेय क्यों हो जाएगा? सो देखना, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सीधा सीधी कितना निकल रहा है हम लोग का? 4। लेकिन यदि √2 का वर्गमूल निकालते हैं तो 1.414 और निकलते चलता है, ऐसा नहीं कि यहीं रुक जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं दशमलव प्रसार। क्या देखेंगे हम लोग? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार। यदि मान लिया जाए कोई भी चीज़ को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये भी एक चैप्टर है 10th क्लास में। कोई भी चीज़ को यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो या तो पूरा पूरी कट जाएगा, या तो नहीं कटेगा तो बार बार रिपीट होगा, या तो बार बार अलग अलग संख्याएं आते रहेगा। जब बार बार अलग अलग संख्याएं आते हैं, ठीक है, या तो कटते नहीं हैं, तब क्या होता है? तो दशमलव प्रसार हम लोग का 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। पहला क्या है? शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा क्या है? अशांत। यदि मान लिया जाए 7 को 7/8 यदि लिखते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं हम करता है कि नहीं। 7 को डिवाइड करो 8 से, नहीं कट रहा है, दशमलव दिए, 8 64, बच गया 6, 0, 8 7 56, 4, 8 से 8 बचे, कितना हो गया? 40। ये क्या हो गया? पूरा पूरी कट गया। दशमलव में ही कटा, लेकर पूरा पूरी कट गया। फिर दूसरी संख्या देखते हैं 1/3। 1 को डिवाइड करते हैं किससे? 3 से, दशमलव 0, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, फिर 3 तिया 9, 1 बच गया। मतलब ये चलते रहेगा, ये कटने वाला नहीं है। लेकिन सब क्या आ रहा है? श्याम आ रहा है। अगला हम लोग देखते हैं 22/7 है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। यदि इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखेंगे बार बार जो है सो अलग अलग संख्या रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जो शांत हो गया,
जो कट के बराबर हो गया यहाँ, ठीक है। अब आगे इसमें कोई चांस नहीं चलने का भाव, तो इसे हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। लेकिन अशांत जो हुआ, अशांत में दो प्रकार के होंगे। अशांत में कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक होता है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। दूसरा क्या होता है? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति क्या है? जब बार बार भाग देने पर एक ही संख्या बार बार रिपीट हो तो उसे कहेंगे आवृत्ति दशमलव प्रसार। और जब भाग देने पर अलग अलग संख्याएं बार बार रिपीट हो, बार बार आए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अशांत अनावृत्ति। तो ऐसे समझना है, जो शांत दशमलव प्रसार होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। वो क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। जो अशांत आवृत्ति होते हैं ये भी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन ध्यान देना है, जो अशांत अनावृत्ति होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है। यही कारण है कि √2 जो है सो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √16 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसमें हम लोग पॉइंट याद रखने वाला लिख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि 0 एक परिमेय संख्या है। एकदम इसको रख लेना है। 0 क्या है? परिमेय संख्या। पाई, इस साइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? पाई लिख देते हैं। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हम लोग का जो परिमेय अपरिमेय संख्या का जो पार्ट था वो भी क्या हो गया? खत्म। इसको समझना बहुत जरूरी था। शांत दशमलव प्रसार और अशांत, एक क्लास 10 का जब चैप्टर वाइज वीडियो आएगा उसमें भी ये बताया जाएगा। ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग परिमेय और अपरिमेय को समझने के लिए ऐसा लिखे थे। ठीक है। आगे हम लोग अगला वीडियो में देखने वाले हैं वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। ठीक है। आप लोग देखेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहें? जो परिमेय नहीं उसे हम लोग क्या कह दे रहे हैं? अपरिमेय। परिमेय किसे बोल रहे थे? P/Q के रूप में जिसे हम लोग व्यक्त करते थे वो हो गया परिमेय। ठीक है। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके हम लोग सारे वीडियो को एक एक करके पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और आप लोग को यदि मेरा YouTube चैनल में ये वीडियो सारे जितने अपलोड हो रहे हैं यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोग कृपया करके जाइए और हमारे YouTube चैनल जो है 4S स्टडी सेंटर, 4S स्टडी सेंटर, ठीक है, हमारे YouTube चैनल जो है 4S स्टडी सेंटर, उसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब